हमारा जैसा आप जैसा ये कलयुग का जीव था तो रोज 100 के हजार के 100 किया करता था। तो वो घर में बैठा हुआ था, परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसके द्वार पर रिंग बजी। जैसे ही डोर बेल बजी, इसने जाकर के द्वार खोला। तो जैसे ही द्वार खोला तो द्वार पर कौन था? द्वार पर यमराज खड़ा था। भैया यमराज का नाम लेने में सबको कपकपाहट हो जावे। और सोचो, साक्षात यमराज यदि आंखों के सम्मुख आ जावे तो सामने वाले की हालत कैसी होगी। अब सम्मुख यमराज खड़े हैं, सकपका गया। बोले महाराज, बोले क्या महाराज, तुम्हें इतनी बार मैंने संदेश भेजे, सूचनाएं भेजी, हाँ तुम्हारे पास नोटिस गए, पर तुमने किसी भी नोटिस का संज्ञान ही नहीं लिया। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। चरण पकड़ लिए, महाराज बहुत लोगों से लेन देन मेरी बाकी है, परिवार का कोई है नहीं, किसी को पता नहीं है, थोड़ा सा समय दे दे, 2 दिन का समय दे दे। बोले नहीं, तुम्हें बहुत अवसर मिल गया, अब तुमको जाना ही होगा साथ में। अब वो यमराज जो है वो सम्मुख लेने के लिए बैठ गया। बोले ठीक है, तनिक आए हो इतनी दूर से घर पे मेरे, कुछ तो मुझे सेवा करने का अवसर दे। महाराज 1 कप चाय तो बनती है ना। हाँ, आज के समय में सबसे ज्यादा किसी की सेवा करने के लिए क्या होती? सबसे पहले चाय होती है। बोले 1 कप चाय तो बनती है। बोले ठीक है। अब ये चाय बनाने के लिए गया तो उसको थोड़ा समय मिल गया। अब ये विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। तो इसने चाय के अंदर वो पूरी 1 डिब्बी नींद की गोली जो है घोल डाली और लाकर के इसने यमराज को पिला दिया। अब 1 आध गोली में व्यक्ति झूमने लग जाता है, हाँ इतनी सारी गोलियां डाल दी। तो यमराज को भी ऐसी मीठी नींद आई भैया, ऐसी मीठी नींद आई कि वो भी सो गए, लेट गए। अब देखा ये तो सो गए, थोड़ा समय मिल गया, अब क्या करूं। अब ये विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे बचूं इसके चंगुल से। तो देखा यमराज के हाथ में एक लिस्ट लगी हुई है। इसने वो लिस्ट ली, तो लिस्ट जब देखी तो सबसे पहले नंबर पे इसी का नाम लिखा हुआ था। तो इसे लगा कि अरे रोज 9 के 100, 100 के 9 करता हूं। तो इसने क्या किया, पहले 1 नंबर पे से अपना नाम हटा के सबसे आखिरी में कर दिया और सबसे आखिरी वाला सबसे पहले कर दिया। अब महाराज यमराज तो बहुत गहरी मीठी नींद में सोए हुए हैं। घंटों घंटों के बाद उनकी आंखें खुली। पहले क्रोध में थे, अब बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न, इतने आनंदित, अब इससे इतने खुश हो गए। बोले जन्मों के बाद ऐसी मीठी नींद आई है, सोना भूल गया, इसको लाना, उसको लाना, इसको लाना, पूरे समय यही उदम मचा रहता है दिमाग में। आज इतने वर्षों के बाद ऐसी मीठी नींद पाई है। अरे तूने तो मुझे खुश कर दिया, मैं तुझसे खुश हो गया। अब एक काम करता हूं, तेरा नाम पहले से हटा करके आखिरी पे कर देता हूं और आखिरी वाला पहले पे कर देता हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या हम कितनी भी चतुराई कर लें, पर होगा वही जो परमात्मा ने। और प्रकृति का जो विधान है मेरे लिए और आपके लिए अलग नहीं है। साधु हो या गृहस्थी हो, हाँ राजा हो या रंक हो, प्रकृति का नियम सबके लिए एक जैसा है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। इसलिए भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान समदर्शी, सबके लिए समान है। यदि डरना है तो कर्मों से डरिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमको ही भोगना है। अभी थोड़े दिन बाद या जन्म लेकर के भोगे, पर भोगना हमको ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसी करी तस फल चाखा। कोहु न काहु सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल भोगना है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम सब जानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना है और दूसरा कोई नहीं भोगेगा, हम ही भोगेंगे, तो हम अच्छा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हमसे कुछ किसी की मदद नहीं हो पाती, कोई बात नहीं चिंता की। आप अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बुरा तो मत करो। हम क्या करते हैं? बुरा ज्यादा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो हम करेंगे वो हमको ही भोगना है। तो जब हमको भोगना है तो भैया हमको बुरे कर्मों से बचना चाहिए ना। लेकिन हम जाने अनजाने में खूब उसी धुन पे सवार रहते हैं और उसी का फल हमको भोगना पड़ता है। वो इस संसार की रीत है, ये इस संसार की रीत है, ये विधि का विधान है कि जो जैसा करेगा वैसा फल उसको भोगना ही है। इसीलिए कर्म की गति न्यारी है। प्रारब्ध वर्तमान संचित, प्रारब्ध
संचित और वर्तमान। जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो ये कर्म 3 प्रकार से होता है। प्रारब्ध, स्त्री होना, पुरुष होना, कौन सी जाति कुल में जन्म लेना, कौन से देश में जन्म लोगे, मोटे होगे कि पतले होगे, काले होगे कि गोरे होगे, अमीर होगे कि गरीब होगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये अपने भाग्य से, प्रारब्ध से लेकर के आए हो कि कौन से परिवार में आप जन्म लोगे, ये प्रारब्ध है। संचित क्या होता है? संचित वो होता है जैसे बैंक में धन डिपॉजिट होता है ना, आपको समय पर निकालते हो फिर उसमें जमा कर देते हो, ऐसे ही समय काल स्थिति परिस्थिति में सुख दुख आपको प्राप्त होते रहते हैं। और वर्तमान कि आपने तुरंत कुछ किया और उसका अच्छा या बुरा परिणाम आपको तुरंत मिल जाना। अच्छा किया तो अच्छा मिल गया, बुरा किया तो बुरा मिल गया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो प्रारब्ध से जो संचित है वो तो आपका है, आपको मिल ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। पर वर्तमान में अच्छा करके हम क्या पा सकते हैं, हमें प्रतिपल उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बैंक का मैनेजर आपका पिता ही क्यों ना हो, पर यदि आपके खाते में धन नहीं है तो आपका पिता आपको धन दे देगा क्या? दे देगा क्या? और यदि बैंक का मैनेजर आपका शत्रु है पर आपके खाते में यदि धन है तो क्या वो रोक लेगा? क्यों? क्योंकि आपके खाते में है, इसलिए जो वो है मिल जाएगा। पर पता नहीं कौन से सत्कर्म से कौन सी कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन बदल जाए, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कर्म में है। तो लोग कई बार कर्म कहते हैं कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। तो माताओं बंधुओं, कर्म बड़ा होता है, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य बनेगा। भाग्य कोई पेड़ का फल थोड़ी है। जो आपने आज किया वो आपको आगे मिलेगा, वही आपका प्रारब्ध, वही आपका भाग्य बनेगा। इसीलिए कर्म बड़ा होता है और पूरी गीता इसी बात पर टिकी हुई है।